हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब आपके वक्त का। मुल्क मुश्किलात में है, आते हुकूमत के लिए खासा एक मामला मुश्किल है, लेकिन SIFC के हवाले से हम जब भी बात करते हैं तो यह कि जी लॉन्ग टर्म एक पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। नई हुकूमत आ गई है, चैलेंजेस सामने हैं, क्या कर रही है हुकूमत इस वक्त? देखिए मुदस्सर, मौजूदा पाकिस्तान के जो हालात हैं एक अरसे से जिस तरह चल रहे हैं सियासी और इक़्तिसादी तौर पे मायूसी ज़्यादा है। मायूसी नहीं होनी चाहिए, हमारा दीन ये कहता है, लेकिन जिस अंदाज से हमारे अदारे काम करते रहे हैं और 75 सालों में तो यही रहा कि शायद अब ये मामला ऐसे नहीं चलेगा। तो इसी सारे बैकग्राउंड में SIFC का क़याम अमल में लाया गया और आपने देखा है कि जिस अंदाज से 7-8 महीने में केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो इस पर 3-4 बड़े बड़े काम किए हैं वो तो ऐसे हैं कि बड़ी, जिसको कहते हैं कि बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं कि टर्न अराउंड वाली बातें किसी हद तक ठीक है। मसलन आप देख लें, डॉलराइजेशन, डॉलर को जो उड़ान थी उसको जिस तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया गया वो 300 प्लस हो गया था, 380 के करीब वापस आया गया। स्मगलिंग को रोका गया। इस तरह से आपने देखा कि और बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल जैसे मुख्तलिफ हवालों से सरमायाकारी के हवाले से जो शिकायत थी किसी हद तक उसमें कमी आई। तो अब सब जगहों पर ये बात हो रही है कि भाई ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर भी एक अदारा होना चाहिए, वो जो मेक श्योर करे कि जी पाकिस्तान में जो लोग कहते हैं कि जी हमेशा कंसिस्टेंसी नहीं रहती, कंटिन्यूटी चीज़ों की। लेकिन एहतशाम साहब, निगरान हुकूमत के हवाले से हमेशा ये होता है कि उनका स्टेक नहीं होता, इसलिए वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड काम कर रहे होते हैं जिसके हमें आसार भी नजर आए। लेकिन सियासी जमातें, वो भी कोलिशन गवर्नमेंट, स्टेक बहुत होते हैं, मजबूरियां वो कहते हैं सियासी बहुत होती हैं। उस सूरत में भी आप समझते हैं कि ये मुश्किल फैसले करते हुए और ढेरों ढेर मिनिस्ट्रियां ना बांटी जाएं और फोकस हुआ जाए, ये भी एक चैलेंज नहीं होगा हुकूमत के लिए? देखिए मुदस्सर, इसको तो आप इस तरह देख लें कि सागदार साहब की बलि चढ़ाई गई। वो नहीं चाहते थे कि SIFC जो है जो है ना वो किसी तरीके से अपना रोल प्ले करे और उनका ख्याल था कि इसको ले आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, तो उनको साइडलाइन किया गया। तो ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा दे दिया गया। आपने देखने सारी सियासी जमातें, खुसूसी तौर पे पीपल्स पार्टी, PMLN, M2M, ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रही है कि जी IFC का क़याम बड़ा ज़रूरी था। ये मुल्क में जितनी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थी, इन्वेस्टमेंट मुल्क की और गैर मुल्क की सरमायाकारी के लिए, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो 4-5 आइडेंटिफाई किए गए सेक्टर जिस पे एग्रीकल्चर है, एनर्जी है, मिनरल्स है, इस पे कैसे तरक्की करनी है, इस पे इन्वेस्टमेंट बाहर से कैसे लेके आनी है। $100 बिलियन का 4-5 मुल्कों ने प्लान दिया हुआ है। $20 बिलियन आपका कहा जा रहा है कि जी सऊदी अरब से है और भी आर्मी चीफ भी होके आए। बिल्कुल। दूसरा एहतशाम साहब, अभी हमें किस्त भी मिलने वाली IMF से और वो उस प्रोग्राम में भी हमने जाना है। मुझे ये बताएगा कि अभी ये जो मीटिंग हुई है इसकी सिग्निफिकेंस आप किस तरह देख रहे हैं? दूसरा देखिए, सम्राट जो SIFC के वो तो सभी के सामने है। अब इस मौजूदा हुकूमत का, जैसे कि मुदस्सिर ने भी कहा कि इत्तेहादी भी है, कोलिशन गवर्नमेंट है, ये किस तरह आप देख रहे हैं आगे सिलसिला चलता हुआ? यानी कि ये आपस में कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन ऐसे ही चलती नजर आ रही है? आप देखिए, मैं शहरिश, इफ आई शुड बी वेरी ब्लंट, तो सीधी बात यह है कि इस वक्त अफवाज पाकिस्तान, हमारी एस्टैब्लिशमेंट, तीनों अफवाज जो है ना वो इस नतीजे पे पहुंची है कि जी ये बिजनेस एज यूजुअल जो 70-75 सालों में चला अब नहीं चलेगा। अभी जिस अंदाज से वो बैठ के मेक श्योर कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान को चलाना है, और ये पाकिस्तान के बारे में जो दुनिया भर की शिकायत है और खास तौर पर IMF की, अभी देखिए IMF पर्सनली ये कह रहा है, सबको उन्होंने जाके कहा है कि जी हम चाहते हैं कि IFC का एक बड़ा भरपूर रोल होना चाहिए। उन्होंने अप्रिशिएट किया। वैसे तो आप देख लें सियासी जमातें भी इसमें ऑन बोर्ड हो चुकी हैं और मेरा ख्याल है लिखने वाले, बोलने वाले, हम सब लोग यही कहते हैं कि भी ये बिजनेस एज यूजुअल खत्म होना चाहिए कि मुल्क की तरक्की का जो पहिया है बिल्कुल रुक गया है, इसको आगे कैसे लेके जाना चाहिए। तो मैं नहीं समझता सहरिश के किसी सूरत में भी हमारी सियासी जमातें इस हवाले से कोई मुदाखलत करेंगी या रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगी। उनको भी पता है कि उनकी सर्वाइवल इसी में है कि इस वक्त किसी तरह के इकोनॉमी का पहिया चल पड़े और उसके बाद जो है ना वो सम्राट आएंगे, क्योंकि अब उनके स्टेक बड़े हाई है ना। और खासतौर पे पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI के मुकाबले में जो उनकी सूरत-ए-हाल इस वक्त है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो वो बिल्कुल आपने वजह फरमाया एहतशाम साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाहिर है और कुछ है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।